जब नमरूद ने अपने आप को खुदाई का दावा करने लगा और कहा कि लोगों, मैं भी खुदा हूँ, खुदा उसे कहता है जो लोगों को खिलाता है, जो लोगों को जिलाता है, जो लोगों को मारता है। नमरूद ने क्या किया, इब्राहिम के सामने दो कैदी को बुलाया, एक को पूछा क्या तेरी सजा मुकम्मल हो गई है, उसने कहा सजा पूरा हो गया, उसको कत्ल कर दिया और लोगों को दिखाया देख ये बचने वाला था, मैंने कत्ल कर दिया। और एक को बुलाया, कहा अभी सजा मुकम्मल नहीं है, कहा कि तू अभी जेल के अंदर रहो। तो जिसे बचाना था उसे मार दिया और जिसे बचाना था, जिसे मारना था उसे बचा दिया और दावा कर दिया देखो हम भी मारते हैं, हम भी जिलाते हैं, हम भी खिलाते हैं, हम भी पिलाते हैं, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। इतने में एक लेंगरा मच्छर वहां पे घूम रहा था। वो मच्छर ने सुना कि ये तो अपने आप को खुदाई का दावा कर दिया है, इन्होंने तो अपने आप को रब कह दिया है, अना रब्बुकुमुल आला, ऐ लोगों मैं भी तुम्हारा रब हूँ। इसने तो दावा कर दिया है अपने आप को खुदा होने का। लेकिन मच्छर ने कहा ए नादान तुझे मालूम नहीं है, मेरा खुदा वो है जो जिलाता भी है, मारता भी है, जिसे चाहता है जिंदा रखता है, जिसे चाहता है मार देता है, जिसे चाहता है भूखा रखता है, जिसे चाहता है सुला देता है। मेरा खुदा वो है जिसका कोई जवाब नहीं है और तू अपने आप को खुदा कहता है तो मैं खुदा की बनाई हुई एक छोटी सी मखलूक हूँ, आओ तुम मुझसे मुकाबला कर लो। मच्छर क्या किया, उसके नाक में घुस गया। घुसने के बाद अंदर पहुंचा, दो रास्ता मिला उसे। कितने? दो रास्ते मिले। अब मच्छर समझने लगा अगर नीचे के तरफ गया तो कल बाथरूम में निकलना होगा, अगर ऊपर के तरफ गया तो मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। अब मच्छर ऊपर चढ़ना शुरू किया, चढ़ते चढ़ते दिमाग में पहुंचा। अब नमरूद के सर पर दर्द होना शुरू हुआ है, नमरूद चिल्लाता है। नमरूद अपने आप को जो खुदाई का दावा कर रखा था अब वो चिल्लाने लगा है, कांपने लगा है, रोने लगा है और कहा कि मेरे मानने वालों इससे मुझे बचा लो, इस अजाब से मुझे बचाओ। लोगों ने डॉक्टर को बुलाया, हकीम को बुलाया, तबीब को बुलाया, सब ने दवा दी, सब ने अपना नुस्खा दिखाया, लेकिन किसी से फायदा ना हुआ। सबसे बड़ा जो हकीम था, सबसे बड़ा जो तबीब था, उसको बुलाया गया है, कहा मेरी इलाज कर दो, दवाई दे दो। उसने दवाई देने से इनकार कर दिया और कहा ए नमरूद ये जमीनी बला है, नहीं अगर बला ये जमीनी होती तो मैं तुम्हें बचा लेता, लेकिन ये आसमानी बला है, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। इतने में किसी ने कहा, हकीम ने कहा इसके सर पे जूता मारो। अब एक जूता मारा गया है। मच्छर ने देखा कि एक जूता पर गया, मच्छर थोड़ा सा दब गया और कहा उसको आराम मिल गया। नमरूद ने कहा अब तो मुझे सुकून हासिल हो गई है, आराम मिल गया है, इसलिए कि जूता पड़ा है। इधर मच्छर मुस्कुरा के कहता है अभी तो एक ही जूता खिलाया हूं, आज ना जाने कितने लाख जूता बरसेंगे, इसलिए कि तू रब होने का दावा किया था, अपने आप को खुदा होने का दावा किया था, अपने आप को मालिक समझता था, आज मुकाबला तू मुझसे कर ले। अब नमरूद के हवारियों ने, नमरूद के चाहने वालों ने नमरूद के सर पे एक जूता मारा है। मच्छर खामोश हो गया, मच्छर चुप हो गया। नमरूद के साथियों ने मारना बंद कर दिया। मच्छर फिर अपना काम शुरू किया। इधर जूता पड़ता है, मच्छर चुप हो जाता है, जूता रुकता है, मच्छर चालू होता है। इसी तरह जूता खाते खाते वह मर गया। और मैं एक बात और बता देता हूं, आज जो लोग भोंकते हैं कभी कुरान के खिलाफ, कभी दीन के खिलाफ, कभी इस्लाम के खिलाफ, कभी शरीयत के खिलाफ, कभी सुन्नत मुस्तफा के खिलाफ, तो एक बात सुन लो, वक्त उस वक्त के नमरूद जूता खा के इस दुनिया से मरा है। आज भी कोई नमरूद उठेगा तो जूता खा खा के वो भी मर जाएगा। शायर कहते हैं काबिले जिक्र किस्सा है नमरूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का। उनके भेजा को मच्छर ने खाकर कहा यूं बराई जताने से क्या फायदा।